हम कॉकरोच हैं, नौजवान हैं, मचलती हुई सोच है, निज़ाम के पैरों में आई हुई मूछ है, हम कॉकरोच हैं। इश्तिहारों में नाम होते ही भूल जाता हूँ काम होते ही, इश्तिहारों में नाम होते ही भूल जाता हूँ काम होते ही। 10 बरस पहले माँ से बोला था, हाय हाय 10 बरस पहले माँ से बोला था, लौट आऊंगा शाम होते ही। हाय 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 हाय, क्या बात। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है, यदि मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी है। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिठी जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। ठीक कहा था नासिर ने भी, इस दुनिया का बोझ है हम, तितली नहीं कॉकरोच है। क्या वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जब मिलने गए तो ये नहीं कहा कि तुमको लंका देंगे, कि आओ जीतो तो लंका मिलेगी, कुछ नहीं। बस एक वर्ड बोला कि आओ लंकेश, क्या बात बैठो, और लंका हो गई विभीषण की। तो सोचो क्या बढ़िया कंपैरिजन किया है। तो मुझे लगता है कि मैं राम को ऐसे देखता हूँ कि राम कर्म के ईश्वर हैं। मेरा मन तो बूसे का है, लेकिन तुमसे जो हो पाए। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विजय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंग धार बेधते हैं, पाप आप अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। क्या बात है, क्या बात। खुदकुशी से पहले वाह, सभी को करूंगा कॉल, मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल, बस देखना है फोन उठाता है कौन। क्या बात है, वाह 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 वाह। आजाद लड़कियों से भली कैद औरतें, यानी कि झील ठीक है, दरिया खराब है। बहुत अच्छा। वाह, इधर मैं ये सब सोच रहा हूँ, हाँ, तंग हूँ, खुद को नोच रहा हूँ, और वो लड़की कॉल पे मुझसे कहती है मिश्रा जी आए, अगले हफ्ते शिमला जाए। क्या बात है। नहीं, इंट्रो थोड़ा सीरियस। ये तो तुमको पढ़ने से पहले बोलना चाहिए जी। न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, ये आदमी के खिलाफ आदमी का अब मैं क्या करूं। कुशल भाई, व्हाट हैपेंड। न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है। अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। दोस्तों, देश में कई तरह के माहौल चालू है। तहजीब हाफी का एक शेर भी याद आता है भैया, कि जो भी जाता है वहाँ रक्स में लग जाता है, कैस ने दश्त में माहौल बना रखा है। कुल मिला के बात ये कि देश माहौल से चलता है। माहौल पेपर लीक का रहा, जो कि नहीं होना चाहिए था इस देश में। माहौल कॉकरोच कहे जाने पर इस देश की युवा पीढ़ी के अंदर भी एक बना, जब कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनी। बाद में चीज़ें सामने आई, जो भी हैं खुलासे हुए, आदमी जो है वो एसोसिएटेड रहे एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले ही। अब उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी कोई भी चीज़ अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, और जबकि इतना बड़ा मुहिम, इतना बड़ा कुछ बन रहा है, तो उसके बारे में तर्क वितर्क, अच्छी बातें बुरी बातें सब हो सकती हैं। मगर बात यह है कि कॉकरोच बहुत दिन बाद फिर से आदमी की नज़र में तो हर एक दिन आ ही जाता है कैसे न कैसे, मगर बहुत दिन बाद फिर से वैचारिक और बातचीत राजनीति में वापस से, राजनीति में और किस्से कहानियों में और बातचीत जो हम करते हैं, नेताओं के अलावा और भी कॉकरोच आ गए हैं। तो भैया कॉकरोच, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे, हाँ आप, हाँ नीत्शे ने कहा कि यदि आप कॉकरोच को मारते हैं तो आप नायक हैं, यदि आप तितली को मारते हैं तो आप बुरे हैं। यानी नैतिकता जो है वो सौंदर्य का मानक होता है। अब कॉकरोच की मैं एक बात पढ़ रहा था भैया, जो सारी स्पेशलिटीज़ है उसमें से एक स्पेशलिटी जिसने मुझे बड़ा आकर्षित किया, वो ये कि जब ये अकेला होता है तो ये बहुत केओटिक होता है, बहुत ज़्यादा मैसी होता है। जैसे यहाँ जा रहा है, मैसी मतलब कि यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। आपने देखा होगा अकेला कॉकरोच भागता रहता है, मगर जब ये ग्रुप में होते हैं, टीम में होते हैं, तब ये अच्छे से काम कतार बना के ऐसे ऐसे काम होता है, इनमें काम बट के शिकार वगैरह होता है, काम शो शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जायज़ भी है युवाओं को कॉकरोच कहा जाना, क्योंकि अगर ये एक साथ आ गए तो आपको वो जो है लकीर सीधी दिखाई पड़ती है। आपका क्या कहना है? नहीं, युवा तो
जैसे सिमिलरिटीज तो देखने को मिलती हैं। कॉकरोचेस जो हैं नज़र नहीं आते ज़्यादातर, आप देखें घर के किसी कोने में, रसोई में कहीं छिपे हुए। तो हमारे जो युवा हैं वो भी इस तरह से छिपे हुए, उस तरह से नज़र में नहीं आ पाते जैसे नेपाल में आए, जिस तरह से निकल कर शांत पड़े हैं और अस्तित्व नहीं है देखा जाए। वैसे तो भारत में जीवन की अहमियत नहीं है। मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक कोई रील आई थी, वहाँ पर कोई बुजुर्ग होंगे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई, वो खड़े खड़े गिर गए। तो बीच के पास का किस्सा है। तो वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने जो भी एम्बुलेंस का कॉल होता होगा, अमेरिका में तो 911 है, पता नहीं क्या है, सबको याद है सीरीज देख के। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया तो एक के बाद एक वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई, दुनिया भर की एम्बुलेंस वहाँ पे एक जान के लिए। यहाँ तो जान का उतना मोल है नहीं। फिर एक रील आती है इधर की, अपने भारत की, जहाँ पर अभी टेम्परेचर तो पता ही कितना हो रहा है, 44-45, और नेताजी निकल रहे होंगे तो साइड में सारी गाड़ियाँ रोक दी गई जिनमें एक एम्बुलेंस भी थी। तो कॉकरोच ही है और क्या है, ना जान की कीमत ना माल की कीमत, चप्पल उठाओ मार दो। अच्छा, कॉकरोच की बात ये भी है ना कि वो सरवाइव करता है, कुछ भी होता है सरवाइव करता है। वो डायनासोर के पहले से है इस धरती पे। जैसे कॉकरोच के बारे में आज इतनी बातें हो रही हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है। वो अब भी किसी कोने में, किसी दरार में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आदमी की नजरें नहीं जाते, वहाँ पर मौजूद है। तो वो सरवाइव करता है सारी चीज़ों को, और आम आदमी भी वही है। आप ये देखिए कि पिछले दिनों में उस पर एलपीजी का इतना भार आ गया, ठीक है, सरवाइव कर रहा है। और अब पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, डीजल महंगा हो रहा है, सरवाइव कर रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, सरवाइव कर रहा है। आम आदमी कॉकरोच ही है, सरवाइव कर ले। इसके बाद यहाँ भी आप कोई मंदी आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, ऐसा हो ना भगवान करे, मगर कुछ भी बुरा होगा इस देश में, कुछ भी, और जो होता रहा है, कुछ भी ऐसी मुश्किल चुनौतियाँ आती हैं, आम आदमी सरवाइव करता है। उसके पास वो चारा ही नहीं है सरवाइव करने के अलावा। नहीं, इसके साथ इसमें बड़ी सी बात जो हमने नई नोटिस करी, सरवाइव करता नहीं है, उसको सरवाइव करना पड़ता है। कि जैसे कि हम लोग बहुत पुरानी बात करते थे कि वो एटॉमिक बम का जो विस्फोट हुआ था उसमें भी वो बच गया, वो, या उसमें भी उसको नुकसान कम हुआ। तो बात ये थी कि सब तो भाग के छिप रहे थे, वो छिप ही नहीं रहा था, कहाँ छिप के जाएगा, भागा जहाँ तक भाग पाया भागा। तो कहना कहता कि कहाँ तक जा सकते हो, महंगाई की मार सबसे पहले किस पे पड़ती है, खुले में कौन है, हम सब तो दब जाते हैं, कोई विदेश चला जाता है, कुछ लोग तो विदेश भी निकल जाते हैं इसी समय पर, ऐसे समय पर। लेकिन हमारे पास इसका विकल्प भी नहीं है। तो जब हमारे पास विकल्प ही कम है तो हमारे पास सामना करने का समय बचता है, या सामना करने का ही केवल विकल्प बचता है। तो जब हम सामना करते हैं तो हम बचते भी हैं। इसी तरह हमको लगता है कॉकरोच बच गया होगा डायनासोर के टाइम पे भी, कि सब तो भाग रहे होंगे, छोटा सा कहाँ जाएंगे, तो पैर नीचे आके भी दब के बच गया होगा वो। ऐसे ही वो महंगाई की मार से बच गया होगा, ऐसे हर जगह से बचता रहा है। तो हमको लगता है कि जज साहब ने बड़ा सोच समझ के बोला होगा हमको कॉकरोच की, हम लोग ऐसे ही हैं। हालांकि वो था कि उनका संदर्भ दूसरा था। नहीं, उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है जो न्याय व्यवस्था में बार बार PIL डाल के हमको परेशान करता है। वैसे हालांकि फिर भी वो गलत है स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत है, किसी भी दिन गलत है वो स्टेटमेंट। आप बात ये ना देखो, बात ये कि हम लोग नेतृत्वहीन लोग हैं इस समय पर, हमें कहीं पे भी उम्मीद दिखाई देती तो हम भागते हैं, चाहे वो बहादुर शाह जफर ही क्यों ना हो। हाँ एग्जैक्टली, ये एकदम बहुत सही बात कही, बहुत ऑफ बात कही कि भाई हमको भागना ही है। बेचारे के अंगूर खाने बाद में हमको पता चलता है कि यार जब हम उसको दे देते हैं शक्ति तो हमको लगता है कि यार ये तो इसके काबिल ही नहीं था। डॉक्टर स्वराज आबिर की कविता है, हम कॉकरोच हैं, नौजवान है मचलती हुई सोच है, निज़ाम के पैरों में आई हुई मूछ है, हम कॉकरोच हैं। बेरोजगार है, दिशाहीन है, उलार हैं, टूटे हुए करार हैं, घर परिवारों की हार है, जीवन अभिलाषी लोच हैं, हम कॉकरोच। चलो मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी पार्टी का, पर गूगल कर लेना है। उसमें से क्या है कि 2 लोगों ने, मतलब एक स्टार्ट तो किया, एक नहीं कॉकरोच पार्टी का वो था कि उसमें 10 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, और एक में था दूसरी पार्टी का जिसके 8 या 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो, और एक और था जिसके 3-4 मिलियन फॉलोअर्स, ऐसे 3-4 पार्टी लगा था, और सबके फॉलोअर्स गिन लिए थे, कुछ 15-20 मिलियन हुए थे। कहते इतने तो बेरोजगार कॉकरोच है। अजहर इकबाल भैया ने शेर कहे, अजहर भैया ने कह दिए, हाँ, लक्ष्य बदलेंगे सोच बदलेंगे, क्या बदलेंगे, लक्ष्य बदलेंगे सोच बदलेंगे, देश को कॉकरोच बदलेंगे, टीम मिलकर नहीं बनाएंगे, भ्रष्ट हैं जो वो कोच बदलेंगे, क्या बात है, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, अब यूथ की अप्रोच बदलेंगे। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हिंदी के बाद अजहर भाई जो है वो दुष्यंत साहब इंग्लिश में भी शायरी कर रहे हैं, अप्रोच बदलेंगे। नज्म कॉकरोच, हाँ, मैं देख के पढ़ूंगा, मुझे याद नहीं है। ठीक।
हाथ में सिगरेट सुट्टा लेकर सारी रात जगे रहते हैं, क्या बात है। वाह घर के कमरे के कोने में वाह लेकर फोन पड़े रहते हैं। वाह। जब दिल की करने का सोचा, हमें हमारे बाप ने टोका, क्या बात है। लेकिन अपना ख्वाब बड़ा जी, चार लोग कहेंगे क्या जी, वाह किस लड़की से बात हो करते, किन रस्तों पे रात हो करते, वाह क्या सोचा है जीवन का, बाहर का अंतर मन का, क्या बात है। तो ये कि बाहर आएंगे, बुनियाद को खूब हिलाएंगे, जो काम बड़ों को करने थे, रोड के गड्ढे भरने थे, नलों से पानी आना था, क्या बात है। इलाज को फ्री करवाना था, बहुत अच्छा है। घर से निकली हर बेटी को घर वापस पहुंचाना था, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अपराधी निर्भीक हो गए, वाह। एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए, क्या बात है। आए, और मणिपुर पूछ रहा है, आहा, देश के मसले ठीक हो गए, आए, वाह। आए, क्या कहने। समझ आ गया कुशल तुम्हें भी, ठीक कहा था नासिर ने भी, इस दुनिया का बोझ है हम, तितली नहीं कॉकरोच हैं। क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात है। क्या बात है। तो बहुत नज्म थी। भैया आपकी देखो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं इस समाज जो से। इस समाज से नहीं, जो ये नए लोग कह रहे हैं जुड़ना समाज से नहीं। जो नए लोग जुड़ने शुरू हुए उनसे। हाँ। समाज तो हमेशा से काम कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो मैं देखता हूँ कि उनसे उम्मीदें हैं, पर जैसे उनके बारे में बातें निकल कर आ रही हैं, क्या वैसी होंगी कि क्या नहीं होंगी, तो ये मेरी तरफ से या हमारी तरफ से जो हमारी जनरेशन है उसके लिए सुझाव भी है और बात भी है कि सब कुछ ध्यान में रख के चलें। ऐसा ना हो कि हम बाद में ठगे हुए महसूस करें, अपने आप को छला हुआ महसूस करें कि इस बड़ी उम्मीदें दिखा के हमको कोई फिर से छल ले जाए। उसके लिए है कि देख रहा हूँ नया तमाशा, वाह नई उदासी बोझिल भाषा, वाह फिर से एक उम्मीद जगी है, वाह। जिंजी ने बुनियाद गुनी है, इसमें सब कुछ बहुत नया है, क्या बात है। सब तक ये संदेश गया है, हम्म, एक बदलने की है आशा। और ये कहाँ से आई है? एक बदलने की है आशा, जिसकी माँ है घोर निराशा, वाह। हाँ, लेकिन फिर भी डर लगता है, हाँ, संशय से पल पल भरता है, बड़ी बड़ी बातें हैं वैसी, बायां हाथ करे था जैसी, हाँ, सूरज भले नहीं बन पाए मगर अंधेरा घुप ना होगा, हाँ, मणिपुर की बातें भी होंगी बंगाली पर चुप ना होगा, क्या वाह। बात है। रोजगार पर संग बोलेगा, न्याय करेगा मन खोलेगा, हम्म। किसी विचार के खिलाफ ना होगा, सच सच होगा लिहाफ ना होगा, औरत को वो मुक्त करेगा और शक्ति से युक्त करेगा, वाह याद रहे ये कसा नहीं है, शक्ति का मतलब नशा नहीं है। बहुत बढ़िया। हम जिंजी हैं मत वाले हैं, अच्छा कुछ करने वाले हैं, इसीलिए हमने न सहा था जज ने जब कॉकरोच कहा था। हाँ, हमने सब कुछ हमने थोड़ी भक्त तलाशी, अपनी अपनी शक्ति तलाशी, हमको वाह। लगा सब ठीक ही होगा, अब तो पेपर लीक ना होगा, क्या वाह। बात है। लेकिन फिर से वही रीति है जब खुलते हैं पर्दे, लेकिन फिर से वही रीति है, वही पुरानी राजनीति है, मुझको दिल पत्थर लगता है, सत्ता का चक्कर लगता है, हाँ, जिसको हमने साथी समझा वही हमारे साथ नहीं है, वही पुराना एजेंडा है, ये हंसने की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। बातें अच्छी होती हैं तो मन को हमारे छू जाती हैं, वाह पर वो ज़्यादा अच्छी हो तो साजिश की बू आती है। वाह हम जिंजी हैं बहुत चुभेगा जब इसका मालिक निकलेगा, वाह सुना है ये भी एक पंडा है, इसका भी एक एजेंडा है, अब तक तो सब ठीक है पर देखो आगे क्या करते हैं, सुना है ये जो कॉकरोच हैं आम आदमी से डरते हैं। वाह गंदगी साफ करे तो साथी हैं, वरना हम भारतवासी हैं, हमने पेड़ बड़े ढाए हैं, हमने मांझे सुलझाए हैं, कॉकरोच हमारे साथी होंगे तो हर दिन संग में बढ़ना होगा, साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, कॉकरोच हमारे साथी होंगे तो हर दिन संग में बढ़ना होगा, वरना तो फिर वही नियत है माँ के चप्पल से मरना होगा। वाह क्या बात है। वाह। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा भैया है। कि इस मुहिम के लिए या फिर जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं देश में, कोई सबसे ज़्यादा रिलेटेबल चेहरा हो सकता है या फिर सबसे ज़्यादा आइडियलाइज किए जाने वाला चेहरा हो सकता है, वो भगत सिंह का ही हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब भगत सिंह बहुत अच्छी अगर बात है। पैगाम देते तो बिल्कुल। क्या बहुत अच्छी देते? बात है। उनका एक आखिरी खत है, अरे क्या बात अपनी है। फांसी से एक दिन पहले उन्होंने ये खत लिखा था बहुत बढ़िया है, अपने बहुत बेहतरीन कॉमरेड्स के खत है। नाम, अपने साथियों के नाम। बहुत बेहतरीन है ये ये। कितनी अच्छी जगह पे आपने इसको निकाला है। आपको कॉमरेड्स, जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। अपने फांसी से एक दिन पहले वो खत लिख रहे हैं। कॉमरेड्स, जाहिर सी बात है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ,
अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत अच्छा है। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का क्या प्रतीक बढ़िया यार, चिन्ह क्या मध्यम बेहतरीन पड़ है, जाएगा। क्या बेहतरीन है, वहां से दोबारा पढ़ना। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। यदि मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी है। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिटी जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। क्या बात, बहुत सुंदर है। लेकिन इसके बाद जो मुझे सबसे भावुक और जो मुझे सबसे रिलेटेबल आज जो पैरा लगता है, हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उनका 1000वां भाग भी पूरा कर ना सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा मेरे मन में कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। बहुत बढ़िया। तो कोई संदेश है तो ये वो संदेश है। मुझे लगता है कि इस बात से उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जब तक आपके अंदर ऊर्जा है और आपके अंदर सहन करने की क्षमता है तब तक तो आप काम करें, उसके बाद मशाल दूसरे के हाथ में दें और वहां से हट जाएं, इससे पहले कि आपकी महत्वाकांक्षाएं आपकी क्रांति पर भारी पड़े। क्या करेंगे अगर मैं फांसी से बच गया तो मेरी तमाम कमजोरियां जाहिर हो जाएंगी। क्या बेहतरीन, क्या बड़ी बात है। खैर, अब पॉडकास्ट को लाइटर नोट पे लेके चलते हैं। चीज़ें लाइटर तो कह देते हैं हम। बात यही है कि मुद्दे ज़रूरी हैं, बातें ज़रूरी हैं, मगर उनके साथ ज़रूरी तमाम वो उनका शेर है ना खुर्शीद रिजवी जी का, आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। तो वैसी बातें कि अब सब खत्म हो गया, थोड़ा लाइटर मोड पे चलते हैं। खैर, जैसा शो का नाम है द काम शो है, आपको काम करने के लिए शो है, मगर सोच ज़रूरी है, बात करनी ज़रूरी है, बात रखनी ज़रूरी है। हमने रखी और दोनों भाइयों ने बड़ी प्यारी नज़्म पढ़ी और मैं इतना अभी अच्छा राइटर नहीं हूँ कि मैं तुरंत नज़्म लिख पाऊँ। नहीं, लेकिन जो आपने आज पढ़ दिया ना तो वो बहुत मतलब सही रहा कि ये चीज़ नहीं, भगत सिंह का ये खत तो बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ना भगत और सिंह की इसी सही पॉइंट सही पे और letters इसी हैं। पॉइंट पे पढ़ना चाहिए था, ताकि हम जब इस बात को एंड करें तो इस बात के साथ एंड करें कि हम किससे सीख रहे हैं। खैर, भगत सिंह तो नहीं देख पाए आज़ादी के बाद का भारत। मैं सोचता हूँ बच भी गए वो इस बात से, क्योंकि धूमिल ने कविता कही कि जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। हाय हाय। आपके लिए राम कौन है भैया? और आप महादेव के ऊपर भी बहुत अच्छी कविता, सती वाली, दोनों कविताएं सुनेंगे भैया से। जैसे कुमार सर करते हैं अपने अपने राम, आपके राम कौन? मतलब तुलना तुमने कर दी, लेकिन ठीक है। मतलब राम, मेरे हिसाब से राम जो है वो कर्म के ईश्वर हैं। राम जैसे बहुत जगह से बात चलती है कि राम का मैनेजमेंट देखो, मुझे लगता है कि राम कर्म के ईश्वर हैं। राम एकमात्र ऐसे हमको लगता है हमारे यहाँ पे ईश्वर है जिसका कोई व्रत नहीं है कि 4 व्रत रख लो तो ऐसा हो जाएगा, मन्नत मांगो तो ऐसा हो जाएगा। राम से कोई ऐसा कैसा कोई व्रत नहीं है राम का, है ना। मतलब ऐसा कोई भी व्रत नहीं होता जिसको, क्योंकि वो कर्म के ईश्वर हैं। जैसे कि वो सबरी को मिले पर उन्होंने 13 साल तक 12 साल तक सबरी ने माता ने पुष्प बिछाए, उनकी प्रतीक्षा की, तब कर्म किया उन्होंने। वो जटायु को मिले तो वो जो है क्या बोलते हैं, रावण से लड़ा सीता जी को बचाने के लिए, कर्म किया उसने, उसको मिले। सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई, सुग्रीव ने अपने लिए कर्म किया, बाली से लड़ा जाके। वहाँ पे वो किसी और को भी भेज सकते थे, वो जामवंत को भी भेज सकते थे कि जाओ बाली को ललकार दो, वो हनुमान को भी भेज सकते थे, और भी इतने सारे लोग थे। किसी से कहते थे कि जाओ और बाली को ललकारो, बाहर आएगा हम मार देंगे, जबकि ये जानते हुए कि बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखते हैं।
लेकिन उन्होंने भेजा सुग्रीव को ही, क्योंकि अपने लिए कर्म करो। तो जो कर्म कर रहा है राम उसी को मिल रहे हैं। राम कर्म के ईश्वर। विभीषण का कर्म है कि उतने लोगों के बीच में लगातार वो लड़ता रहा धर्म के लिए कि नहीं ऐसे होना चाहिए, गलत कर रहे हो। रावण के सामने जो कोई उसका बात नहीं काट सकता था, उसके सामने वो खड़ा हो रहा है, उसके पैर से मार दिया जा रहा है, तब वो वापस आया, वो अपना कर्म कर रहा है। और सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं शिव जी, अवधर दानी है, मतलब उनसे बड़ा दानी ही नहीं है कोई। लेकिन सोचो कि राम को कैसे डिफाइन किया तुलसीदास जी ने, कि जब राम के दानी होने की वो बात कर रहे हैं, क्या अद्भुत प्रसंग आ गया है, तो बढ़िया मजा आएगा। उन्होंने कितना बढ़िया डिफाइन किया। सोचो कि आप कोई तुलना कैसे करेंगे, आप किसी को बड़ा दिखाने के लिए क्या तुलना करेंगे, यार कितना महान है आदमी, तो आप किसी तुलना करते हैं कि जो और महान हो। तो उन्होंने कहा कि जोई संपदा शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात। यानी कि लंका जैसी ऐसे बहुत बड़ी संपदा जो पाने के लिए शिव जी को, रावण को 10 सर देने पड़े। जोई संपदा शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुचि दीनी रघुनाथ। वही संपदा विभीषण को राम जी ने बिना कहे दे दी। जैसे कि विभीषण आए, विभीषण से कहा कि आओ लंकेश बैठो। लंकेश का मतलब लंका का राजा, यानी कि उस समय लंका दे दी उनको। के पश्चात है कि पहले का? हाँ, अच्छा, जब मिलने गए तो ये नहीं कहा कि तुमको लंका देंगे, कि आओ जीतो तो लंका मिलेगी, कुछ नहीं। बस एक वर्ड बोला कि आओ लंकेश बैठो, और लंका हो गई विभीषण की। तो सोचो क्या बढ़िया कंपैरिजन किया है। तो मुझे लगता है कि मैं राम को ऐसे देखता हूँ कि राम कर्म के ईश्वर हैं। वो आप जैसा कर्म करते जाते हैं, आप अच्छे कर्म करेंगे, आप बढ़िया कर्म करेंगे, लगनशील रहेंगे, तो आपको फल मिलेगा। तो राम का पूजक होने के लिए आपको भक्ति भाव से ज़्यादा कर्म पर विश्वास होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। जैसे मैं तो अपने करीब जब मैं भगवान राम के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिलेटेबल लगती है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा मनुष्य वो लगते हैं सारे ईश्वरों में, कि उनका हाल लगभग हर आदमी जैसा है। उन्होंने वियोग देखा, संघर्ष पे रहे, बाहर रहे, और आदमी एकदम जब सीता माँ नहीं मिलती तो रोते हैं उनमें, है ना। तो जितना हर भगवान में या फिर जितना बाकी भगवानों में जो भव्यता है, जो वो है कि ईश्वरीयता है उनकी, इतने बड़े हैं वो, ईश्वर है उनके पास, उन्होंने ये युद्ध किया है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये किया है। लेकिन राम को जब आप देखते हैं तो आपको वो एकदम ही इंसान दिखता है। तो मुझे वो बहुत ज्यादा कितनी अच्छी बात कही। साउथ की मूवीज में जैसे एक्टर्स को देखा, लार्जर देन लाइफ हीरो, कृष्ण जी को देखो क्या किया उन्होंने, ये कर दिया, गोवर्धन पर्वत को एक अपनी उंगली पे उठा लिया। और लेकिन मैं बात तुमको बहुत बढ़िया से बताता हूँ, आज हमारी बात चल गई तो मैं एक बढ़िया सा तुमको एकदम नया सा पर्सपेक्टिव देके जाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये रहेगा। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, राम या कृष्ण? क्या है? किसको आप ज़्यादा, किसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये ऐसे किसका प्रत्याशित है? क्या मतलब राम भगवान को ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि प्रेडिक्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कृष्ण भगवान को। अच्छा, हाँ, आप बताओ कैसे? कि अब आप सोचो, नॉर्मल मैं एक बात अभी जो उसने बात की ना वो बात करता हूँ कि राम मनुष्य के सबसे करीबी आपको निकट है, पर उनके चुनाव मनुष्यतर चुनाव है। यानी कि वो चुनाव ईश्वरों वाले चुनाव करते हैं, और रहते मनुष्य के, मतलब उनका वेशभूषा, उनकी बातचीत, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका चलना फिरना वो मनुष्यों जैसा है, पर वो मस्तिष्क से उनके चुनाव जो है वो ईश्वर चुनाव, मनुष्यतर चुनाव है। पर कृष्ण रहते उसमें हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पर उनके चुनाव मनुष्य वाले चुनाव हैं। नहीं, कृष्ण भगवान का तो हम कह ही नहीं सकते ना, वो कब छल से काम लेने पड़ रहे, कब बल से काम करने। नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे। अब तुमको बात बताता हूँ। मान लो कि तुमको 20 लोग मारने आ जाएं, और तुमको लगे कि यार इससे बच नहीं पाएंगे, तुमको एक एस्केप का रास्ता मिले, तुम क्या करोगे? भागोगे। कृष्ण भगवान क्या करते हैं? भागते हैं। जहाँ कृष्ण भगवान है वहाँ अपने आप को रख के देखो, आप वही करोगे, उन्होंने वही किया जो आप करोगे। अगर आपके पास शक्ति होती और आपको कोई बहुत प्रताड़ित कर रहा होता, आपके पूरे परिवार वालों को, आपको, तो आप क्या करते? भागते? नहीं, आपके पास शक्ति होती, आपके पास लड़ते, तो इंद्र से लड़ गए, उठा दिया। वो मनुष्य क्या कर सकता है, वो उसका प्रतीक है। और राम इसका प्रतीक है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। तो आप राम को देखो तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे। राम भिड़ जाएंगे, अगर सामने कोई कमजोर भी होगा और उनको किसी कमजोर की रक्षा करने के लिए भिड़ जाएंगे, वो एस्केप नहीं करेंगे।
पर कृष्ण भगवान कर जाएंगे कि ठीक है देखेंगे, अगले टाइम देख लेंगे जब समय आएगा अपना, क्योंकि प्रभु उनको श्री पता है। राम हर वो काम करते हैं जो एक नैतिक आदमी उस टाइम पे इसीलिए जिसको वो करना चाहिए, जैसे आप कह रहे हो, इसीलिए हम उनको कर मर्यादा पाते हैं। पुरुषोत्तम, हाँ, पुरुषों में उत्तम पर वो काम करते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं करेगा। नहीं करेगा। कृष्ण कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो सब कोई मतलब कोई नहीं कर सकता, पर अगर आपके पास शक्ति होगी तो आप वही काम करोगे जो कृष्ण भगवान ने किया। हाँ। जब आपके पास जैसा आएगा, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति मिलेगा तो आप निकल जाओगे, आपसे कम शक्तिशाली व्यक्ति मिलेगा और वो दुष्ट होगा। बस दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों नीति, दोनों धर्म के साथ हैं। इसके अलावा दोनों में कॉमन चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए ईश्वर है, इसीलिए ईश्वर है। अगर धर्म अच्छा, के ये साथ बात नहीं मुझे बड़ी आज अच्छी, बड़ा ये टॉपिक निकला नहीं भैया। हाँ, कि आप है। बहुत सुंदर बात है। अच्छा, नई बात है, कमाल नई कहते हैं बात इस बड़ी तरह अच्छी, से मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कि आप राम को नहीं कर सकते प्रेडिक्ट, भैया। लेकिन वो आप जो कृष्ण तो को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये तो वक्त आ गया आपकी कविता का कि प्रभु श्री राम पे जो आपने कविता लिखी है बहुत बढ़िया, वो- मेरी पसंदीदा है और सबकी पसंदीदा है, बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ भैया। मैं बहुत प्रेम मिला उस कविता को बहुत उस जगह कविता जगह ने- वो मतलब भैया ने तो सामने से मांग आ रही है कि वक्त की कमी बेशक बनी रहे, लेकिन वो कविता बिना सुने नहीं जाएंगे यहाँ से। और जहाँ नहीं पढ़ी है वहाँ बच्चों ने बाहर बिठा लिया है कि भैया बाहर आके सुनाइए। नहीं, वो कविता मुझे लगता है कि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने शायरी भी पढ़ी है और उसको लोगों ने ये वाली कविता भी सुनाई डिमांड कि ठीक है शायरी बढ़िया सुना ली, मजा आया, खूब शोर मचा लिया अब वही हमने, कविता आप वो कविता सुना दो। मैं उससे पहले कविता और सुनाता हूँ तुम्हें। जी। राम अकेले रह जाते हैं। राम अरे अकेले बड़ी रह अच्छी जाते है। काल खंड के प्रश्न जटिल हैं, हैं। हाँ, राम कहाँ सब सह पाते हैं। वाह एक समय के बाद हमेशा राम अकेले रह जाते हैं। वाह। महल जीत कर दान दिए हैं, पीड़ाओं के पान किए हैं। वाह जीवन दुर्लभ हास्य यही था और राम के भाग्य यही था। वाह। सत्य संवारो, स्वप्न जलाओ, स्वयं राम को राम बनाओ, किंतु राम की सीमाएं हैं, सीमाओं में ढह जाते हैं। जग सीता का हो जाता है, राम अकेले रह जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जग सीता का हो जाता है, वाह। राम अकेले रह जाते हैं। इसी बात पर सत्य अड़ा है, राम बड़े या नाम बड़ा है। वाह। इसी बात पर सत्य अड़ा है, राम बड़े या नाम बड़ा है। एक पराजय एक विजय है, ईश्वर का एकांत समय है। वाह। सत्य नियम का परम धाम है, हाँ। राम सत्य का एक नाम है। हाँ। राम नाम को जपते जपते हाँ। राम राम तक रह जाते हैं। हाँ। नाम बड़ा हो जाता है पर राम अकेले रह जाते हैं। क्या बात है, क्या नाम बात बड़ा हो जाता है पर राम बहुत अकेले रह जाते हैं। देख रहे हैं महल अधूरा, है। हाँ। कौन करे अब आकर पूरा। हाय हाय। पदचिन्ह सभी के गौण हो चुके, सारे भाई मौन हो चुके। वाह। चाह यही है मन के द्वारे, हाँ। कोई आकर राम पुकारे। हाय। चाह यही है मन के द्वारे, कोई आकर राम पुकारे। किंतु भाग्य के खालीपन को शिखर पुरुष ही सह पाते हैं। राम राज्य तो आ जाता है, राम अकेले रह क्या जाते हैं। बात है, बहुत सुंदर, बहुत राम राज्य तो आ जाता है। क्या सुंदर कविता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। क्या? भैया आप प्लीज। उस कविता की भूमिका हाँ। इतनी सी है कि अंगद रावण के दरबार में पहुंचा तो अंगद से रावण ने पूछा कि तुम्हारी जो सेना है इसमें उतना उत्साह कारण क्या है। तो अंगद ने जवाब दिया कि उसका कारण क्या है। उस जवाब से जो परिणाम निकला वो ये निकला कि उसका कारण राम है। तो अब क्यूरियस हो गया रावण कि कौन राम भाई, हम तो तपस्वी राम को जानते हैं जो घूम रहा था, ये कौन राम है जिसके आने से इतना उत्साह हो गया, जो सेनाओं को संगठित कर दे रहा है, ये कौन सा राम है। तो दोनों को बताते हुए कि अंगद ने जवाब दिया कि क्यों उत्साह है। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विजय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं। जब सरंग अंग धार बेधते हैं, पाप आप अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। वाह। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। क्या बात है, क्या बात है। तो रावण ने पूछा कि कौन राम। अंगद ने उत्तर दिया कि वो राम जो है चेतना के बिंदु, बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। वाह। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। वाह।
और राम कौन विराम है अहम का जो। हम्म। है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वाह, वो एक एक नाम नाम राम राम है। है। क्या वाह बात है। भैया, वाह वाह वाह। अनाम का मतलब आपने इसमें एक वो शब्द मतलब जिनका इस्तेमाल जो किया, प्रथम नाम है, जिनसे नाम शुरू हुए सारे। हम्म, अनाम, नाम से पहले, हाँ, हाँ। मतलब प्रथम नाम जैसे। क्या भैया, बहुत सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर। जब भी सुनते हैं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैं बढ़िया। बहुत। नहीं, इस कविता से बहुत प्रेम मिला, इससे तो ये कविता बहुत दूर दूर तक गई भी। अभिशार भैया, मैंने भी एक कविता लिखी है और इसका जो टाइटल है वो राधे राधे। अच्छा। तो हमारी माँ राधा के ऊपर एक कविता है छोटी सी। हम्म, इसका जो बैकग्राउंड है, मैं थोड़ी सी भूमिका बताना चाहता हूँ। तो वो ये है कि एक लड़के का प्रश्न है एक फकीर से, एक बाबा से, कि आप हमेशा राधे राधे क्यों कहते हो? क्या बात है। कृष्ण का नाम भी तो लो, उनसे क्या दुश्मनी है भाई? तो इसके ऊपर छोटी सी बहुत नज़्म है। प्यारी, बहुत टॉपिक ही बहुत प्यारा है यार। एक फकीर रहा करता था वाह मेरे गांव के कोने पर, वाह राधे राधे जपता रहता, वाह जगने पर और सोने पर। वाह एक दिन मैंने पूछा उससे, राधे राधे जपते हो, वाह कृष्ण से कोई बैर है क्या? कृष्ण नाम नहीं लेते हो? वाह कृष्ण बिना है राधा अधूरी, कृष्ण से होती राधा पूरी। ऐसे जाप किया कर बाबा, कृष्ण भी आए आए राधा। वाह वो बोला था पागल लड़के, राधे राधे जपता हूँ। एक राधा राधा रानी का, दूजे स्वयं मुरारी हैं। वाह एक राधा है मेरी किशोरी, दूजे में त्रिपुरारी हैं। हाय हाय, क्या बात है। राधा के राम में कृष्णा है, राधा के धाम में कृष्णा है। राधा धारा कृष्ण नाम की, राधा धारा कृष्ण नाम की। राधा राधा राम जान की, राधा शिव राधा ही सती हैं। वाह राधा धुरी है राधा गति हैं। वाह एक काया के भीतर प्रेमी, आधे आधे हो जाते हैं। प्रेम के सबसे उच्च शिखर पर कृष्ण भी राधे हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात क्या है, बात। क्या बात। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत प्यारी यार, बहुत ही सुंदर है। ये काम शो का दस्तूर बन गया है दोस्तों कि बीच तक आते आते कथावाचक की तरह हो जाती है, राम कथा हो जाती है पूरी। खैर ये मेरा फेवरेट सेगमेंट भी होता है, आप लोग भी बड़ा प्यार करते हैं। वो शेर सुनाइए। हाँ कोई शेर शेर पे चलते हैं मतलब। अच्छा, मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ अभिशार कि भैया ना? अरे एक भैया मेरा सबसे पसंदीदा, मतलब हम लोग कितने सारे लड़के, जैसे मैं जो है, मैं अपनी उम्र के 23-22 साल अपने घर से कभी दूर नहीं रहा भैया। मतलब घर से दूर भी रहा तो उस वक्त साथ में मम्मी थी, हमेशा हमेशा अच्छा। थी। हाँ हाँ हाँ। कहाँ रहे गाँव घर भी से जा दूर? रहा हूँ तो उनके साथ हूँ, और हर जगह जा रहा हूँ तो उनके साथ हमेशा मतलब शादी ब्याह जहाँ भी जाना हाँ, हुआ, हर जगह कभी माँ के साथ अलग ही नहीं, जाना हाँ। हुआ। कभी मैंने भैया अपने हाथ से, मतलब कभी खाया हो तो खाया हो, वरना यही नॉर्मल रूटीन था कि मम्मी जो है अपने हाथ से खिलाती हैं। क्या बात है, क्या और बात जब है। मैं दिल्ली पहली बार आया तो वो पीजी में, आते ही पीजी गया था, और पीजी में जाके खुद से खाना लेना था, तो मुझसे खुद से खाना नहीं लिया जा रहा था कि खाना लेते खुद थाली में खाना डाला कैसे जाता है ये नहीं लिया जाता, वो नहीं पता था उस। और तब वो आपका क्या बढ़िया शेर, मुझे तो इतना पसंद है, मुझे मैं खुद भी पढ़ दूंगा वो, इससे पहले आप एक मिसरा आप अरे पढ़ दो, भैया, भैया पूरा शेर हाँ पढ़ेंगे। मैं वो शेर है भैया वो वाला कि 10 बरस पहले माँ से बोला। हाय 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 हाय। अच्छा, मैं ऐसे एक स्टोरी तुमने बताई तो बताता हूँ। हम्म मैं आया दिल्ली, माइक के पास। मैं आया दिल्ली नया नया, तो मुझे मामा छोड़ने आए थे दिल्ली। ठीक है, तो मतलब मामा मुझसे 2 साल बड़े हैं, मतलब हम एकदम सबसे छोटे अच्छा, वाले, मामा 2 साल का हाँ मतलब सबसे छोटे वाले नाना के, और खूब टाइम बाद मामा, तो हम लोग उनका और मेरा गैप बहुत कम है, हो 2 जाता साल है का गैप। हाँ यार ये तो आमतौर पे देखने हाँ, मिलता है हाँ, कि कैसा सुंदर रिश्ता होगा हाँ, ना, मामा के साथ मामा भांजे। हाँ, जैसे इसलिए बोलता हूँ कि तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि बड़े वाले मामा आए होंगे या खूब बड़े होंगे, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि 2 साल मुझसे बड़े थे, मतलब वो भी मेरे ही जैसे, हमारी उनके, पर बड़ा तो बड़े होते हैं भाई। तो वो हमको छोड़ने आए थे यहाँ की दिल्ली में आए। अच्छा। तो हम आए लगभग जुलाई में आए थे हम दिल्ली। तो दोस्त को, पहले यहाँ दोस्त लोग रहते थे, डीयू में पढ़ते थे वो, तो उनसे बोल दिया था कि रूम ले लेना, तो उन्होंने रूम ले लिया था, रूम वाला काम हो गया था। तो मुझे दोस्त लेके आया और कमरे में हम एंटर हुए, और वो बल्ब लाने चला गया कि अभी इसमें लाइट नहीं लगी है, लेके आ जाता हूँ लाइट लगेगी, तो वो चला गया पीछे और हम लोग रूम में छोड़ गया। तो मैं धूप से आया था, तो और वो पूरा सफ़ेद पेंट था, तो मुझे लगा ये आगे कुछ धुआं जैसा है, अच्छा, और अभी आगे होगा, मतलब मुझे अंदाजा नहीं लगा कि इतना छोटा होता है कमरा।
मुझे लगा कि ये जो दिख रहा है कुछ ऐसा धुएं जैसा है, इसे कुछ उधर है, मतलब जो भी आपका दिमाग उसमें क्रिएट कर ले, उसको अंदाजा, इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूम इतने छोटे होते हैं। वो 2 कदम पे रूम खत्म हो गया था। मैंने कहा यार ये कैसे होगा। तो उसके बाद फिर हम और मामा कमरा बनवा रहे हैं क्या अभी? हाँ, अरे भाई बहुत छोटे छोटे कमरे ये हो भी गए। एक अलग पॉडकास्ट है। तो हम उसमें रहे 3-4-5 दिन ऐसे मामा के साथ रहे। फिर मामा को भाई वापस जाना था, तो मैं मामा को छोड़ के वापस मुड़ा, और मैं वहाँ से नई दिल्ली से रोता हुआ आया, पूरा एकदम बिहार संपर्क क्रांति में बिठा के आया था कि वो लखनऊ पहुँचती थी, याद है मुझे। 2 बजे पूरे रास्ते रोते हुए आया, और घर पहुँचा तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया। ना मैं हेलो कह पाया और ना मम्मी उधर से कुछ बोल पाए। लोग जो भयानक रोए, फ़ोन कट कर दिया। दिमाग में ये कि साला अभी तक तो अब कोई कहेगा नहीं कि खाना खा लो। इसकी बात नहीं है, वो इनका शेर नहीं है कि वो होटल थी। हाँ नहीं वो होटल थी, वहाँ पर कौन कहता तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। उनका फहमी साहब का शेर है। तो जब बहुत टाइम बीत गया और हम उसके बाद भी घर नहीं लौट पाए, तो ये शेर हुआ था कि पोइट्री करने लगे, लोग जानने लगे, लेकिन घर से तो कुछ और कह के आए थे ना कि बस गए और आए। तो उस टाइम का ये शेर है कि इश्तिहारों में नाम होते ही भूल जाता हूँ काम होते ही, इश्तिहारों में नाम होते ही भूल जाता हूँ काम होते ही। 10 बरस पहले माँ से बोला था, 10 बरस पहले माँ से बोला था, लौट आऊंगा शाम होते ही। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। वो मुनव्वर साहब का भी एक शेर है ना भैया, मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना। हाँ, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं है। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शेर। उनकी एक शेर ये भी था कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। यार क्या गजब। मुनव्वर राना तो उन माँ पे तो बहुत अच्छा, बहुत शेर बहुत कहे अच्छा और बहुत अच्छे कहे। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आय हाय। आपने कहे भैया और माँ के ऊपर शेर? एक शेर मैंने कहा था माँ पे शेर कि अपने घर पर बैठा बैठा जल जाने की सोच रहा हूँ, यानी अपने घर से तेरे घर आने की सोच रहा हूँ। मैंने कल ही लकड़ी के पाँव खरीदे, अब चलने की मजबूरी। बहुत पुरानी गज़ल है। कल ही लकड़ी के पाँव खरीदे, अब चलने की मजबूरी, यानी अब जब चल सकता हूँ रुक जाने की सोच रहा हूँ। और बच्चे को माँ की गोदी में नींद सुकून की लेते देखा। बहुत अच्छा शेर है। बच्चे को माँ की गोदी में नींद सुकून की लेते देखा, तब से नींद नहीं आई है, घर जाने की सोच रहा हूँ। क्या बात है। विक्रम भैया का एक बहुत अच्छा शेर है भैया। जैसे मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि अब सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई है। सक्सेस की डेफिनेशन ये है भैया कि आप कितनी जल्दी अपने माता पिता के साथ दोबारा रहना शुरू कर सकते हैं। हाय हाय। मतलब जब मैं पहले कॉलेज में, मतलब मुंबई में था और अपनी पढ़ाई कर रहा था, घर पे था, तब मेरे सपने थे कि भाई बढ़िया घर ले लूँ, नाम हो, फेम हो और अच्छी शायरी करूँ, ये सारे सपने थे। और अब जो आज आप मेरे करंट सपने पूछेंगे तो कब मैं इस लायक हो जाऊँ कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी से ये अफोर्ड कर पाऊँ कि मैं वापस अपने घर जाके रह पाऊँ। अब ये सपना हो गया है। तो वो कहते हैं कि यार भैया अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे योग में ना अपॉर्चुनिटीज़ है सरकार की तरफ से कि बाहर योग सिखाने के लिए बहुत डिमांड है, बाहर विदेशों में जा सकते हैं। और वो जितने मतलब पढ़े लिखे हैं, जितना उनको है योग के बारे में विषय में नॉलेज है, तो वो बड़े आराम से किसी वक्त भारत से जा सकते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो तुम चले तो जाओगे लेकिन तुम लौट नहीं पाओगे। एक तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा वहाँ पे रह जाएगा और हम तुमको चीखती रहेंगे कि भाई आजा आजा, तुम मत जाओ भाई। घर लौटने के लिए लंका जीतनी पड़ती है। मैं तुमको सुनो, बड़ी अच्छी बात है यार। घर की याद आ रही, मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते निकल जाओ। ये मालिक छुट्टी दे दो मालिक। ये पॉडकास्ट में मालिक अगर आप देख रहे हैं तो छुट्टी दे दीजिए मालिक। बोलो। अच्छा, जैसे अकेलेपन की बात हो रही थी है ना, कि शहर आने के बाद आपका बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ मिलता भी है भी। और उसमें सबसे बड़ा जो आपको उपहार देता है भगवान, होता है मित्र, दोस्त।
हमारे सारे प्लानिंग हिस्से में जो लोग बात कर रहे थे, उस प्लानिंग में कहीं भी दोस्ती करना नहीं है। मोस्ट अनप्लान्ड थिंग जो है वो है दोस्ती। बिल्कुल। हमारा किसी प्लान में हिस्से में नहीं था। हम पढ़ा वैसे ये करेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, 12th पास करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, नौकरी करेंगे, बड़ा घर लेंगे, पैसा देंगे, इसमें कहीं भी दोस्ती कहीं पे नहीं थी। लैम्बोर्गिनी। हाँ, सब ले लेंगे पर उसमें दोस्त कहीं नहीं थे। ये एकदम अनप्लान्ड है और सबसे खास है। मेरे पास एक बार मेरे दोस्त का फ़ोन आया, ऐसे पेपर चल रहा था उसका, तो उसको फ़ोन किया, तो कह रहा बहुत बहुत परेशान हूँ यार अभिशार भाई। तो मैंने कहा यार क्या हुआ? कह रहा है यार कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और लास्ट पेपर दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद नहीं है इस पेपर में भी कि मेरा कुछ होगा। तो मैंने कहा यार ऐसे तो मतलब मैंने बोला हम तो दूसरे शहर में थे। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं बोलो, मैं आ जाता हूँ यार, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, पेपर देख के इधर निकल आओ, हमारे पास निकल आओ, या तुम बोलो तो मैं आ जाता हूँ। तो कह रहा है कि नहीं यहाँ मत आना, बस एक काम करना कि मुझे फ़ोन करते रहना। वो जो शेर है ना मेरा, वो पूरा प्रॉपर उसी इंसिडेंट का शेर है। तो यार मुझे बीच में फ़ोन करते रहना कि अगर मैं और फ़ोन नहीं उठे तो भी फ़ोन करना। तो वो उसी का शेर है कि दोस्त कमरे में अकेला हूँ, बचाते रहना। क्या बात है। दोस्त कमरे में अकेला हूँ, बचाते रहना, फ़ोन जब तक ना उठे फ़ोन मिलाते रहना। इसीलिए इसके बाद वो शेर हुआ भी नहीं, क्योंकि बस यही था। बहुत बढ़िया भैया। वो आपकी और भी दोस्ती पे सुनाइए ना, बात निकल गई है तो। खुशियाँ जब जाएंगी पागल, साथ में गम भी जाएंगे। वाह। जैसे खिलौने टूट गए हैं, टूट भरम भी जाएंगे। हाय हाय। और तब तो बात नहीं कह पाए, अब पापा से कहना है। तब तो बात नहीं कह पाए, अब पापा से कहना है। दोस्त कुएं में कूदेंगे तो कूद तो हम भी जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है यार। बहुत ही अच्छा, मैं पहली बार सुना भैया ये शेर, बहुत अच्छा। अरे भैया वो आपका एक शेर है वो वाला, मुझे अपने स्कूल के टीचर को बताना है। हाँ, पतंगे चरखियां हैं पर उड़ाना भूल जाता हूँ। वाह। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, जताना बताना भूल जाता हूँ। वाह। और मुझे मिलकर मेरे बचपन के टीचर को बताना है। हाँ। मुझे मिलकर मेरे बचपन के टीचर को बताना है। अब अक्सर काम के चक्कर में खाना भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह, ड्रीम। यही तो सपना है। चलो भैया आपका कोई शेर दोस्तों के ऊपर मैं पढ़ किसी भी चीज पे पुरानी उसमें। अच्छा, मैं एक कोई नई गजलें आपको सुनाता हूँ। विशाल भैया भी बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, बढ़िया है। आँखों के किनारों पे जमी काई बहुत थी। वाह। आँखों के किनारों पे जमी काई बहुत थी, एक बेल मेरी आँख में हरियाई बहुत थी। वाह 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 वाह। वो जंग में शामिल भी ना होता तो बहुत था। वाह। वो जंग में शामिल भी ना होता तो बहुत था। मुझको मेरे सालार की अगुवाई बहुत थी। बहुत अच्छा है। वाह। बच्चे किसी पागल पे दिखे फेंकते पत्थर। वाह। बच्चे किसी पागल पे दिखे फेंकते पत्थर, अपने किए पे आज वो पछताई बहुत थी। वाह वाह। बच्चे किसी पागल पे दिखे फेंकते पत्थर, वाह। अपने किए पे आज वो पछताई बहुत थी। बिस्तर पे पड़ा रहता था पर हौसला सा था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर है। बिस्तर पे पड़ा रहता था पर हौसला सा था। बिस्तर पे पड़ा रहता था पर हौसला सा था। सर पर मेरे एक शख्स की परछाई बहुत थी। बहुत अच्छा। सर पर मेरे एक शख्स की परछाई बहुत थी। बहुत अच्छा है। बटते हुए कशकोल का सिक्का नहीं होना। आपने सुनी है गजल? हाँ, कोई भी सुनी, पहले भी सुनी थी। आपने सुनी है मन भाई? सुनी लेकिन नहीं। अच्छा। बटते हुए कशकोल का सिक्का नहीं होना। वाह। मुझको किसी खैरात का हिस्सा नहीं होना। वाह। कहती है किसी और से तुम ब्याह रचा लो। कहती है किसी और से तुम ब्याह रचा लो। रोती है मेरी कोख से लड़का नहीं होना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा शेर है यार। तन्हा नहीं ले पाऊंगा मैं बाप का बदला। तन्हा नहीं ले पाऊंगा मैं बाप का बदला, और भाई की तलवार को पहना नहीं होना। वाह। बहुत अच्छा है। हाथों पे किसी और की मेहंदी नहीं रचनी। वाह 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 वाह। हाथों पे किसी और की मेहंदी नहीं रचनी। कानों में किसी और का झुमका नहीं होना। वाह। क्या बात है। एक दिन मुझे ले जाओ किसी रोज यहाँ से, या तो मुझे ले जाओ किसी रोज यहाँ से,
या फिर मुझे ताउम्र किसी का नहीं हो। बहुत अच्छा है यार, बहुत अमन भाई से अच्छा। कुछ सुने भैया? कुछ हाँ, कुछ नई गजलें हम लोग ही सुनाने में लगे हैं अरे बहुत। अभी अरे इन्होंने एक नज्म अभी डाली थी हम्म, और किसे आवाज देता तुम बताओ, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत प्यारी नज्म। आपने नहीं सुनी है तो आप अमन भाई के इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, या हमारा पिछला पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट में, हाँ हाँ, नहीं, उससे लास्ट है, लास्ट टू लास्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत प्यारी नज्म है, किसे आवाज देता तुम बताओ, किसे आवाज देता सिकंदर थक गया था मर गया था। सुनिएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा। अमन शेर भाई हैं जी, इरशाद। गिरा तो आप ही संभला था भाई, ओए हाय, गिरा तो आप ही संभला था भाई। गिरा तो आप ही संभला था भाई, मैं अपने गांव का पहला था भाई, हाय हाय, क्या बात है। गिरा तो आप ही संभला था बात भाई, मैं अपने गांव का पहला था मैं भाई। अपने गांव का पहला था भाई, किसी के इश्क में मारा गया है हाँ, जो दुनिया जीतने निकला था भाई, अरे यार, वाह वाह वाह। किसी के इश्क में मारा गया है जो दुनिया जीतने जो निकला था दुनिया भाई। जीतने निकला था भाई। एक गजल से शेर है, जब भी हम उबे उगताए दुनिया ने करतब दिखलाए, वाह। शेर वही जो उसको भाया, गीत वही जो उसने गाए, क्या बात है। शेर वही जो उसको भाया, गीत वही जो उसने गाए, हुस्न पे फूलों का कब्जा हाँ था, यार, ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है। हुस्न पे फूलों का कब्जा था, फिर एक दिन लड़के शर्माए, हाय हाय, क्या बात है, वाह। हुस्न पे फूलों का कब्जा था, फिर एक दिन लड़के शर्माए, फिर एक दिन लड़के शर्माए, मेरा मन तो बोसे का है। हाँ, किस बोसे का मतलब होता है? अरे बहुत प्यारा शेर है। मेरा मन तो बोसे का है, लेकिन तुमसे जो हो पाए, क्या बात है यार, वाह 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 वाह। मेरा मन तो बोसे का है, लेकिन तुमसे जो हो पाए। लेकिन तुमसे जो हो क्या बात है, क्या बात है। तुम कब ये चाहते हो कि बीमार ठीक हो, हम्म, तुम कब ये चाहते हो कि कि बीमार बीमार ठीक ठीक हो, हो। पर लो मजा ये पूछ के अभिसार ठीक हो। अरे वाह, वाह 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 वाह। वाह। तुम कब ये चाहते हो कि कि बीमार बीमार ठीक ठीक हो, हो, पर लो मजा ये पूछ के अभिसार ठीक हो। सस्ती शराब चाहे हैं महंगे गिलास में, आए है, सस्ती शराब चाहे हैं महंगे गिलास में, चाहे खबर खराब हो अखबार ठीक हो, अरे वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह। वाह। चाहे खबर खराब हो अखबार ठीक हो। क्या बात है। पहले तो वोट बेच के लेते हो अच्छा दाम, वाह, पहले तो वोट बेच के लेते हो हो अच्छा अच्छा दाम, फिर ये भी चाहते हो कि सरकार ठीक हो, यार वाह, क्या बात है, वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह। फिर ये भी चाहते हो कि सरकार। कुछ और शेर सुनो कि तन कांप रहे हैं हाँ, कहीं मन कांप रहे हैं, वाह वाह, तन कांप रहे हैं कहीं मन कांप रहे हैं, पर सच तो ये है शेर व सुखन कांप रहे हैं। हाय, वाह। हाय। तन कांप रहे हैं कहीं मन कांप रहे हैं, वाह, पर सच तो ये है शेर व सुखन कांप रहे हैं। वाह। मैं छू रहा हूँ उसको मगर पहली छुअन है, आए हाय, मैं छू रहा हूँ उसको मगर पहली छुअन है, ये पहली छुअन है सो बदन कांप रहे हैं, आए वाह, हाय, वाह, हाय, वाह, हाय। वाह, वाह, वाह। वाह, ये पहली छुअन है सो बदन कांप रहे हैं। बिल्डिंग्स को देखूं तो लगे कैद है दुनिया, हाँ, बिल्डिंग्स को देखूं तो लगे कैद है दुनिया। बिल्डिंग्स को देखूं तो लगे कैद हैं हम भी, बिल्डिंग्स को देखूं तो लगे कैद हैं हम भी, तस्वीर में देखूं तो हिरन कांप रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और शेर ये है कि इस इश्क ने सूरज की भी तासीर बदल दी, वाह, इस इश्क ने सूरज की भी तासीर बदल दी, खुद आग हैं पर छू के किरण कांप रहे हैं। आए बहुत हाय। बढ़िया, वाह वाह वाह, तो ये बहुत ही एक- बढ़िया। भैया एक और कौन कौन एक और नहीं, एक और सुन लो, फिर कौन कौन सुनाता हूँ, जितना निकल आएगा काट देना बाद में, सुन तो लो ही। कि फर्क नहीं पड़ता है इसको हाँ, महलों से या छप्पर से, आए हाय, फर्क नहीं पड़ता है इसको महलों से या महलों छप्पर से या से, छप्पर से, शोहरत ज्यादा बढ़ जाए तो खा जाती है भीतर से। आए वाह। हाय, वाह, फर्क वाह, नहीं वाह, पड़ता वाह, है बहुत इसको अच्छा। महलों से या छप्पर से, शोहरत ज्यादा बढ़ जाए तो खा जाती है भीतर से, वाह। और आँच अना पर आ जाए तो कद मत देख मुखालिफ का, हाँ, आँच अना पर आ जाए तो कद मत देख मुखालिफ का, धनुष उठाकर तीर चढ़ाकर ऊंचा बोल समंदर से, वाह 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 वाह,
आँच अना पर आ जाए तो कद मत देख मुखालिफ का, बहुत बढ़िया है, धनुष उठाकर तीर चढ़ाकर ऊंचा बोल समंदर बहुत से। बढ़िया। और शेर ये है कि एक मुद्दत से पीट रहा हूँ उस घर के दरवाजे को, हाय हाय मिसरा है। एक मुद्दत से पीट रहा हूँ उस घर के दरवाजे को, जिस पर बाहर धूल जमी है लॉक लगा है अंदर से। वाह हाय वाह हाय वाह 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 वाह, वाह जिस पर बाहर धूल जमी है क्या बात है। लॉक लगा है अंदर से। वाह, और एक आदत को इतना ढोया अब तो ये भी याद नहीं, हाय, एक आदत को इतना ढोया अब अब तो ये भी याद नहीं। दफ्तर जाता हूँ घर से या घर आता हूँ दफ्तर से, क्या वाह बात है, वाह वाह वाह। वाह, दफ्तर जाता हूँ घर से या घर आता हूँ दफ्तर से, और पिताजी बहुत संभल कर चलते हैं तो सोचता हूँ, हाय वाह। हाय, और पिताजी बहुत बहुत संभल कर चलते हैं तो सोचता हूँ, कितनी चोटें खाई होंगी कितना डर है ठोकर से। हाय क्या हाय बात है, हाय वाह हाय वाह हाय, वाह वाह वाह, वाह 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 क्या बात और है भैया, पिताजी वाह, वाह, बहुत संभल कर चलते हैं तो सोचता हूँ, वाह, कितनी चोटें खाई होंगी कितना डर है ठोकर से। और लास्ट शेर ये है कि लैला ने भिजवाए थे बस इसीलिए तो जिंदा है, हाय हाय, लैला ने भिजवाए थे बस इसीलिए तो जिंदा है, वरना मजनू मरना जाता इतने सारे पत्थर से। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। वाह वाह। भैया आप वो गजल सुनाइए भैया प्लीज। कौन सी गजल बताओ? कौन कौन सुनाइए और कितनी शराब है? तुम शुरुआत राम से करके शराब पे खत्म कर। कि अपनी उदास उम्र छिपाता है कौन कौन, सिगरेट से पूछिएगा जलाता जलाता है कौन कौन। वाह हम सब इसी हिसाब में जाया करेंगे उम्र, हाय हाय। वाह, हम सब इसी हिसाब में जाया जाया करेंगे करेंगे उम्र, आता है कौन कौन निभाता है कौन कौन। क्या वाह। बात है। और शेर ये कि मैं खुदकुशी से पहले वाह, सभी को करूंगा कॉल, हम्म, मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल, बस देखना है फोन उठाता है कौन क्या कौन। बात है, वाह 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 वाह। तो मुझे एक मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो ये तो मैं महफिलों में खूब खुदकुशी से एकदम पहले अरे यार, सभी को वो करूंगा कॉल, कॉल, सबको करूंगा कॉल, हाँ, बस देखना है फोन फोन उठाता उठाता है है कौन कौन कौन। कौन। पहले से पैरहन मेरा हाय इतना हाय, उदास इतना उदास। और पहले से पैरहन मेरा, पैरहन जो लोग हैं कपड़े जो पहने हम पहनते हैं उसको पैरहन करते हैं, और जो लिबास। ओढ़ते हैं वो लिबास। कि पहले से पैरहन मेरा इतना उदास, और फिर पैरहन के हुस्न पे दुख का लिबास। और क्या वाह। बात है, वाह। और शेर ये है कि क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, हाय हाय। हाय, क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, आ पटरियों के पास आ थोड़ा सा पास। और क्या वाह बात वाह है, वाह 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 वाह, और दोनों को मत मिलाइए आंखें हो या शराब, हाय हाय, दोनों को मत मिलाइए आंखें आंखें हो हो या या शराब, शराब, दरिया की प्यास और है सहरा की प्यास। और क्या वाह, बात है, वाह, वाह वाह वाह। वाह। और शेर ये कि आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, हाय, आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, जब इतनी पी चुके हैं तो एक दो दो गिलास और। बहुत ही बढ़िया यार वाह। भैया, क्या बात है, वाह बहुत ही सुंदर, मजा आया। भैया वो वो प्लीज वो कौन कि सा? कमरे पे कितने लोग हैं, कितने। मैं हूँ खुदा नशे का हाय हाय, जवानी शराब है, हाय हाय। वाह पर फिर भी तेरा हुस्न ही पहली शराब है। वाह। वाह, मैं हूँ खुदा नशे का जवानी शराब है, पर फिर भी तेरा हुस्न ही पहली शराब है। महफिल में पीने आए हैं तो पीजिए मगर, हाँ, महफिल में पीने आए हैं तो पीजिए मगर, पहले ये पूछ लीजिए किसकी शराब है। क्या वाह बात है, वाह क्या वाह बात वाह है। वाह, और मुझको बुला रहे हैं हाँ, तो ये भी बताइए, हाँ, हाँ, मुझको बुला रहे हैं तो ये भी बताइए, कमरे पे कितने लोग हैं कितनी शराब है। है। क्या वाह, बात वाह, है। वाह, वाह। कमरे पे वाह, कितने ये लोग जो हैं, एक साथ कितने पूरा बड़े। सुनेगा ना कहेगा भाई तुमने ये मेरा इस सेगमेंट को आगे डाल देना। मजा आया यार विशाल भैया के सुशील साथ। भाई कोई गजल गजल तमाम सुना उम्र मुझे। यार बचाता वो रहा। सुना दो। नहीं नहीं आजाद लड़कियों से भली
कैद और अच्छा, खराब है। बहुत टाइम हो गया। और ये बड़ी मेरी तो फेवरेट गजल बहुत है। पसंदीदा है मेरी। वो शुरुआती दिनों की गजल है। हम बहुत पसंद है वो मेरी। टाइम था मेरी तो मतलब। मेरे पास तो वो वाली भी है, वो उसने निभाया वो क्या पत्थर उछाल कर अरे भाई, वो मेरी कैसी कैसी गजलें भैया ने, कौन कौन से दिन देखे हैं मेरे। मैंने काले दिन देखे। मैंने तो बस मजाक में पूछा पूछा खराब है। मैंने तो बस मजाक में पूछा खराब है। वाह, वो पीर हाथ देख के बोला खराब है। आजाद लड़कियों से भली कैद कैद औरतें। औरतें। उन पे तंज है जो कहते हैं कि बाहर काम करने वाली लड़कियों से वो लड़कियां बेहतर हैं जो घर में रहती हैं। आजाद तुम कहते हो आजाद लड़कियों से भली कैद औरतें, यानी कि झील ठीक है, दरिया खराब है। बहुत अच्छा, वाह वाह, आजाद लड़कियों से बहुत भली अच्छा कैद शेर है, औरतें, बहुत प्यारा शेर है। यानी कि झील ठीक है, दरिया खराब है। हर दिन उसे दिखाया कि कितने शरीफ हैं। ये दोस्तों के नाम जिनसे जलन होती है, ये बॉस के नाम जिस पे गुस्सा आता है। हर दिन उसे दिखाया कि कितने शरीफ हैं। वाह हर रात उसके बारे में सोचा खराब है। वाह, आपने शुगर गुड कर दिया शेर। हर रात उसके बारे में सोचा खराब है। ज्यादा किसी की मौत पे रोना नहीं सही। वाह, ज्यादा किसी की मौत पे रोना नहीं सही, और जन्मदिन पे शोर शराबा खराब है। बहुत अच्छी गजल है। हम जिस खुदा की आस में बैठे हैं रात दिन, हम जिस खुदा की आस में बैठे हैं रात दिन, वो जा चुका है बोल के दुनिया खराब है। बहुत अच्छा। आधा भी उसके जितना मैं रोशन नहीं हुआ। हाय हाय, क्या शेर है। आधा भी उसके जितना मैं रोशन नहीं हुआ। मैं जिस दिए को बोल रहा था खराब है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जिस दिए को बोल रहा था खराब है। इतनी मिठास लहजे में अच्छी नहीं कुशल। इतनी मिठास लहजे में अच्छी नहीं कुशल। तू सबको अच्छा लगता है कितना खराब है। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया भैया। अमन भाई से आखिर में, अमन भाई जो वक्त हो रहा है, हम रात के 1 बजे तक अपने भैया को रोके हुए हैं। एक नज़्म भैया, अमन की नज़्में बहुत खूबसूरत रहती हैं, बड़ा एक मार्मिक टच रहता है। मैं बहुत पसंद करता हूँ इसकी नज़्मों को। मौत का मतलब जान से जाना। यार ये मैंने नहीं सुनी अभी तक आपकी। मौत का मतलब जान से जाना। आय हाय, जान से जाने का क्या मतलब? आय हाय, और फिर जान से जाना ही है। हाँ, साथ निभाने का क्या मतलब? क्या बात है। क्या मतलब बेमतलब जी के, हाँ, जख्म को पी के आंसू सी के। हाँ, क्या मतलब अव्वल आने का या आने का बाद किसी के। क्या मतलब तन्हा होने का, पाने खोने और रोने का, रात को देरी से सोने का, मुझसे और नहीं होने का। इधर मैं ये सब सोच रहा हूँ, तंग हूँ, खुद को नोच रहा हूँ, और वो लड़की कॉल पे मुझसे कहती है मिश्रा जी आए, अगले हफ्ते शिमला जाए। क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मैंडेटरी सेगमेंट भी है जहाँ पे हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कविता कोई आप कहना चाहते हैं सजेस्ट करें। तो एक इंसान रवि जी हैं, इनका मेल आया है। इन्होंने धूमिल की एक कविता आज के विषयों को लेकर डेडिकेट की है, वो चाहते हैं कि हम पढ़ें। कविता क्या है? धूमिल साहब की 2 कविताएं आज हमारे। हाँ, धूमिल पे रफ कॉपी की वीडियो भी हुई है हाल ही में। बहुत अच्छी वीडियो, बड़ी अच्छी वीडियो, आप देख सकते हैं। अच्छा विशाल भी, एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ। जो इंसान लिटरेचर से जुड़ रहा है या जुड़ा हुआ है और वो ये चाहता है कि मैं क्या पढूं, क्या सुनूं, क्या देखूं, तो एक छोटा सा सेगमेंट जो है, छोटी सी वीडियो, छोटी सी एक प्लेलिस्ट अमन भाई की मिल जाएगी खबर गांव पर, जिसका नाम है रफ कॉपी। आपने काम देखा है? हाँ, मैंने बहुत सुंदर प्रॉपर लिटरेचर का वेल रिसर्च्ड काम। और अगर आप सिर्फ इनकी वीडियो से गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप कहेंगे कि मुझे लिटरेचर के बारे में पता है। तो अमन भाई का बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए, रफ कॉपी के लिए, खबर गांव का बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा। ये सेगमेंट और ये चीज वाकई में उसमें 60 के करीब अब भैया उस प्लेलिस्ट में नाम आ चुके हैं।
वीडियोस हो पहले तो चुके मैं हैं दिन उनपे। इस हिसाब से देखता था कि इसने किस पे कविता डाली है, Well कि आज researched। इनका है तो आज इस पे पड़ गई है, आज साहिर साहब का है तो साहिर पे पड़ गई है। अच्छा, ये मैं एक बता दूं, परवीन शाकिर पे जो अमन भाई की रफ कॉपी में वीडियो है, तब ये मेरे पास रुके थे और मैं देख रहा था रिसर्च के लिए इन्होंने किताबें डाउनलोड की जो उर्दू में थी, उसको चैट जीपीटी और दूसरे ट्रांसलेटर पे जाके उसको हिंदी में कन्वर्ट यार, किया, बहुत बहुत बढ़िया। फिर नंबर निकाले भैया जो पाकिस्तान के कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके, जिन्होंने अपना टाइम परवीन शाकिर के साथ स्पेंड किया, उनसे बातें की और पूरी रात क्या बात है। ही वाज मेकिंग नोट्स एंड डूइंग ऑल दिस स्टफ। थैंक यू। कविता है धूमिल साहब की। कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। वाह। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। क्या बात है। और दोस्तों इस बहुत ही सुंदर है। क्या इसी कविता के साथ हम विदा लेते हैं। उसके पहले बस एक आध जो छोटी सी चीज़ें बतानी होती हैं। इस पॉडकास्ट को सफल बनाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। अयान भाई हैं, आनंद भाई हैं, तौफीक भाई हैं, इन सब का बहुत शुक्रिया, खबरगांव का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगर आप भी ऐसी कोई कविता जो हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ें, या फिर कोई ऐसा खत है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो kamshow@khabargaon.com पर आप हमें मेल भेज सकते हैं, पत्र अपना भेज सकते हैं। शो की डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। शुद्ध शायरी शो का इंडिया टूर चालू है। मुंबई, पुणे और दिल्ली जून में हो रहे हैं। आपको ज़रूर से ज़रूर इनमें आना है और बढ़िया मज़ा आता है, बढ़िया शाम होती है भैया। जैसे कि वो बड़ा प्रसिद्ध गाना है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते ही चलते। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें अच्छी होंगी, हम विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद। राम राम जी।